बेसिकली तो हम लोग टीवी के खिलाफ खेल रहे हैं। देखिए इस पे हमारा जो लिखा है टीवी मुक्त भारत, देश में एक अभियान है और हम लोगों ने बहुत हद तक इस पे विजय प्राप्त कर ली है कि किसी को टीवी से जान न गंवाना पड़े। उसके बहुत सारे प्रिकॉशंस आ गए हैं, बहुत सारी सावधानियां आ गई हैं, बहुत सारे इलाज आ गए हैं। तो उसके लिए लोग जागरूक हों, हम उसके समर्थन में क्रिकेट मैच खेल रहे हैं। वैसे भी एक हमारा उद्देश्य है कि खेलेगा इंडिया तो खिलेगा इंडिया, एवरीबॉडी शुड बी फिट हेल्दी। तो आज हम सांसदों की टीम एक तरफ और दिल्ली पुलिस कमिश्नर ऑफ पुलिस 11 एक तरफ, हम लोग आज एक प्रदर्शन मैच खेलने जा रहे हैं। पीएम बंगाल गए, बंगाल घुसपैठ, बंगाल की रोटी बेटी माटी सबके लिए एक बड़ा खतरा है। कैसे आप बयान को देख रहे हैं? ये जितना बड़ा खतरा प्रधानमंत्री जी भाषण में बताए हैं उससे भी बड़ा है। देखिए इलीगल घुसपैठ और इलीगल घुसपैठ का उद्देश्य डेमोग्राफी को चेंज करना, ये बहुत खतरनाक है। पश्चिम बंगाल की सरकार ने इलीगल घुसपैठियों को सह दिया है, उनको वोटर बनाने के लिए कोशिश किया। थैंक्स टू चुनाव आयोग जिन्होंने SIR के तहत जो गहन निरीक्षण किया, उसमें बहुत सारे इलीगल घुसपैठिए जो वोटर बन गए थे उनको रोका भी गया है। आगे भी ये कार्य जारी रहना चाहिए। निश्चित रूप से जो सिर्फ डेमोग्राफी बदलने के लिए आया है उसका इस देश के लोगों से, देश की मिट्टी से, देश की संस्कृति से कोई प्यार नहीं। तो ऐसे लोगों को चिन्हित भी किया जाना चाहिए और प्रधानमंत्री जी की चिंता बिल्कुल वाजिब है। हम सभी को सतर्क रहना चाहिए। टीएमसी ने भारत के विकास के विरोध में काम करती है, उन ताकतों के साथ मिली हुई है। पीएम दोनों ही पार्टियों को निशाना भी साध रहे हैं कल। नहीं, ये तो दोनों का आपस में गहरा साठगांठ है, चाहे टीएमसी है या फिर कांग्रेस है। ये दोनों जनहित के लिए कार्य नहीं कर रहे हैं, ये दोनों सिर्फ सत्ता हित के लिए काम कर रहे हैं। और जब कोई भी दल सिर्फ सत्ता हित के लिए काम करने लगे तो आप समझ लीजिए समाज को खतरा बहुत ज्यादा हो जाता है। मणिशंकर अय्यर कह रहे हैं कि पीएम को मैंने कहा था कि वो नीच जाति किस्म के आदमी हैं। मैंने कहा था कि वो नीच सोच के आदमी हैं, नीच जाति नहीं बोला था। ऐसा मणिशंकर अय्यर पीएम के लिए कह रहे हैं कि आप लोग फालतू में उनको निशाना बनाते रहते हो। बोलता मैं कुछ और हूँ, आप लेते कुछ और हो, मीडिया में बोलते कुछ और हो। देखिए ये देश और देश के लोगों की समझदारी बहुत है और वो सबकी बातों को समझते हैं। कांग्रेस की एक लंबी परंपरा रही है समाज को लूटने की, सरकार के खजाने को लूटने की, और देश में कोई दूसरा बड़ा नेता उभरता है तो उसको डिफेम करने की, और उसका फल कांग्रेस भुगत रही है, आगे भी भुगतेगी। देश में लव जिहाद के मामले भी कम लिए है, फरहान नाम है उसका। अब उसके पिता कह रहे हैं कि ये तो भाई काइंड ऑफ लव जिहाद का मामला है। वो मध्य प्रदेश के सीएम बीजेपी के नेता से कह रहे हैं कि भाई मेरी बेटी वापस करो, क्योंकि ये तो फंसाने वाली बात हो गई। हिंदू लड़की है और लड़का मुस्लिम है। देखिए लव जिहाद का अर्थ ही है कि गलत जानकारियों से, गलत तथ्यों से, लोभ लालच से किसी को प्रेम के जाल में फंसाना, और ऐसा कोई भी करे उसकी जांच होनी चाहिए, उसको सजा होनी चाहिए। आखिरी सवाल है, भी है वो पर्यावरण के लिए बहुत काम करते हैं, उनको फाइनली रिलीज कर दिया है। लद्दाख में उनको लेकर काफी प्रोटेस्ट हो रहा था कि सरकार ने उनको बंद कर रखा था जेल में। अब होम मिनिस्ट्री ने उनको रिलीज कर दिया है। फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं कि एक लंबे प्रोटेस्ट के बाद वो जेल से रिहा हुए। वो साइंटिस्ट है, तो अब आपको लगता है कि वो पर्यावरण के लिए काम करेंगे? क्योंकि ये कहा जा रहा था कि वो देश के विरोध में काम कर रहे थे। चाइना बॉर्डर से लद्दाख कहीं सटा हुआ है, इसको लेकर वो जानकारी आदान प्रदान चीजें, मतलब एक बहुत बड़ा मैटर सामने आ रहा था। ये सारे मामले कोर्ट के भी विचाराधीन हैं
और अभी अभी दिल्ली के जो राज्यपाल रहे लंबे समय तक विनय कुमार सक्सेना जी, वो गए हैं लद्दाख और उनका ये पहला कदम है। मुझे लगता है कि ये देश सभी का है और किसी व्यवस्था का या किसी समस्या का विरोध करने के लिए देश का विरोध नहीं होना चाहिए और सबको इसका पालन करना चाहिए कि देश है तभी हम सभी हैं। तो जो अभी लद्दाख में जो जेल में बंद थे उनको जो राहत मिली है, कोर्ट भी अपना काम करेगा और वो स्वयं भी अपना आत्मनिरीक्षण करेंगे।